नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 8वीं हिंदी प्रथम के पाठ 7 भक्ति काल के प्रमुख कवि, जिसमें हमें भक्ति काल के जो प्रमुख कवि हैं उनके पद दिए गए हैं, उसका हम आज सार ग्रहण करेंगे। हर प्रत्येक पद को हम पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। तो अर्थ और पद को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि भक्ति काल क्या था। हिंदी साहित्य के युग में हर कवि ने, हर जो लेखक था उसने इनको काल में विभाजित किया था। एक तो था आदिकाल, एक था भक्ति काल, एक रीति काल और एक था आधुनिक काल। आदिकाल तो जो था उसमें वीरों से संबंधित गाथाएं लिखी गई थी। भक्ति काल था, उसके समय भक्ति की धारा प्रवाहित हो गई थी। तो भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, निर्गुण और सगुण। निर्गुण वो थे जो मतलब किसी भी विश्वास नहीं करते थे ईश्वर में, बल्कि वो निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे कि न ईश्वर का कोई रंग है न कोई रूप है। वो जो सगुण भक्ति धारा के निर्गुण जो सगुण भक्ति धारा के कवि थे वो किसी विशेष ईश्वर को मानते थे, जैसे राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा के कवि थे वो राम को मानते थे और कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे वो कृष्ण को मानते थे। इसके बाद आता है रीतिकाल। रीतिकाल में प्रेम से संबंधित जो कविताएं हैं, जो कहानियां हैं या जो ग्रंथ है वो अत्यधिक प्रकाशित हुए थे। और इसके बाद में आता है आधुनिक युग। आधुनिक युग में नाटक, कहानी, कविताएं आदि प्रकाशित हुए थे। तो आइए हम देखते हैं भक्ति काल के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन कौन से हैं। भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं तुलसी, बिहारी, मलिक मोहम्मद जायसी, स्वयंभू, कबीर, रसखान, चंद्रवरदाई, मीरा, अमीर खुसरो, घनानंद, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान। ये तो क्या है, हमें सारे के सारे जो चार हमने पढ़े थे, रीतिकाल, आधुनिक काल, और इन सारे के कवि हमें दे रखे हैं। इनमें से हमें जो भक्ति काल के कवि हैं उनको पहचानना है और उन पर हमें क्या लगाना है, उन पर हमें मार्क करना है। तो देखिए करते हैं। सबसे पहले हैं तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी कौन थे? तुलसीदास जी इसके कवि थे, तो हमने तुलसीदास जी पे मार्क कर दिया है। बिहारी जी, बिहारी जी कवि थे, भगवान श्री कृष्ण को मानते थे। इसके बाद में देखिए रसखान, रसखान भी थे कवि भक्ति काल के, वो कृष्ण को मानते थे। कबीर भी भक्ति काल के थे, हालांकि वो भगवान किसी विशेष भगवान की भक्ति नहीं करते थे लेकिन वो भक्ति काल की। इसके बाद में मीरा है, मीरा भी भक्ति काल की थी। उसके बाद में देखिए सूरदास जी, सूरदास भी भक्ति काल के थे। रहीमदास जी, रहीम भी भक्ति काल के थे। तो इस प्रकार ये प्रमुख कवि थे जो भक्ति काल के थे। इसके बाद में देखिए साहित्य समाज का दर्पण होता है। कवि या लेखक जो भी समाज में देखता और अनुभव करता है उसकी रचनाएं उसी पर आधारित होती हैं। सदियों से समाज के रूप बदलते रहे और साहित्य उसे प्रतिबिंबित करता रहा। प्रतिबिंबित यानी उसका चित्र बनाता रहा। हिंदी साहित्य का इतिहास 1000 वर्ष पूर्व से प्राप्त होना शुरू होता है। इसे 4 भागों में बांटा गया। देखो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल को वीर गाथा काल कहते हैं क्योंकि उस समय के कवि अपने राजाओं की वीरता और युद्ध का बखान करते थे। यह काल 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक चला। 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच का समय था वो भक्ति काल था। 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी का काल है वो रीति काल के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्रेम से संबंधित रचनाएं मिली थी। 20वीं शताब्दी से आधुनिक काल आरंभ होता है जिसमें अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। गद्य में साहित्य रचना आरंभ हुई और खड़ी बोली रचना का प्रमुख माध्यम बना। इनमें उपन्यास, नाटक, लेख, यात्रा वृत्तांत आदि सभी विधाओं में रचना हुई और हो रही है। यानी अभी भी हमारा कौन सा काल चल रहा है? आधुनिक काल चल रहा है। भक्ति हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। भक्ति की 2 धाराएं थी, मैंने आपको बताया था, निर्गुण और सगुण। निर्गुण अर्थात निराकार ईश्वर की भक्ति। सगुण भक्ति में साकार ईश्वर की उपासना की जाती है। सगुण भक्ति की भी 2 शाखाएं थी, मैंने आपको बताया था, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति में कबीर तथा रहीम प्रमुख है और सगुण भक्ति में सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास और रसखान आदि प्रमुख हैं।
इन्हीं प्रमुख कवियों की रचनाओं का परिचय आज हम प्राप्त करेंगे। तो कबीरदास जी है जो निर्गुण धारा के कवि है, सबसे पहले उनको पढ़ते हैं हम। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मुझे, मतलब वो कहना चाहते हैं कि ईश्वर है वो लोगों से ऐसे कहता है, अपने भक्तों से कहता है कि हे भक्त मेरे, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, हे बंदे तुम मेरे को कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में, मैं तो हर समय तेरे पास हूँ। यानी पृथ्वी के हर कण कण में मैं व्याप्त हूँ। ना देवल ना मंदिर में, देवल यानी मंदिर, ना मंदिर में ना मस्जिद, ना काबे कैलाश में, मैं ना ही तो मंदिर में हूँ, ना ही मैं मस्जिद में हूँ, और ना ही मैं कैलाश पर्वत पे हूँ। मैं तो कहाँ हूँ, मैं तो तेरे पास में हूँ, तेरे शरीर में हूँ, तेरे अंदर हूँ। यानी पृथ्वी के हर एक कण में कौन समाये हुए हैं, ईश्वर समाये हुए हैं। ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना ही जोग वैराग में, खोजी होए तो तुरंत ही मिले हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। अब आपको मैंने बताया था कबीरदास जी वो निर्गुण धारा के कवि हैं। वो ये नहीं मानते कि कोई भी मंदिर या मस्जिद में ईश्वर विराजमान है। वो तो ये कहते हैं कि ईश्वर सृष्टि के हर कण में व्याप्त है। वो उनके मन में ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई हाथ नहीं है, कोई रंग रूप नहीं है। बस वो तो चाहते हैं कि ईश्वर है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ईश्वर है। ना तो कोनो क्रिया कर्म में, अब वो कहते हैं कि न तो कोई पूजा पाठ में, ना जोग वैराग में, न मैं किसी जोग में न वैराग में, किसी में भी नहीं हूँ। अब जो लोग हैं वो महीनों महीनों सालों सालों तपस्या करते हैं, तो उन सब में मैं नहीं मिलता। यानी लोग ऐसे सोचते हैं ना कि तपस्या करने से भगवान मिल जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना किसी क्रियाक्रम में, न किसी पूजा पाठ में, खोजी होए तो तुरंत मिलियो। अगर तुम मुझे खोजने का प्रयास करोगे तो मैं तुम्हें हर जगह मिलूंगा। यानी सृष्टि के हर कण में, गाय में, कुत्ते में, बिल्ली में, इंसान में, हर जगह मैं आपको मिलूंगा। तो सृष्टि के हर कण में ईश्वर विराजमान है। तो खोजी होए, तुम मुझे अगर खोजने का प्रयास करोगे तो मैं तुम्हें तुरंत ही, यानी तुरंत ही तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। पल भर की तलाश में, एक पल भर की तलाश में मैं तुम्हें मिल सकता हूँ। उसके लिए तुम्हें बरसों बरस तपस्या करने की कोई भी आवश्यकता नहीं। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीरदास जी कहते हैं कि सुनो भाई साधु, यानी साधु यानी सज्जन प्रवृत्ति के लोग, सब सांसों की सांस में, सभी सांस लेने वाले व्यक्तियों की सांसों में ईश्वर विराजमान है। देखिए शब्द पिटारा, प्रतिबंध, प्रतिबिंब, परछाई, देवल, मंदिर, विधा, साहित्य का माध्यम, तुरंत ही यानी तुरंत। नेक्स्ट आगे देखिए। अब देखिए जो दूसरा हमारा पद है वो है सूरदास जी का पद। सूरदास जी किसके भक्त थे, हम सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के। अब सूरदास जी के बारे में एक बात हम कहना चाहते हैं कि ये जन्म से ही अंधे थे, जन्मांध थे, यानी जन्म से ही अंधे थे। फिर भी ये किसको मानते थे, भगवान श्री कृष्ण को। तो श्री कृष्ण के बचपन की जो बाल वर्णन है वो सर्वप्रथम सूरदास जी ने लिखा था। उनके बाल वर्णन के जो दोहे हैं या जो पद हैं वो किसने लिखे थे, सूरदास जी ने लिखे थे। तो सूरदास जी लिखते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं तो उनकी जो गोपियां हैं वो शिकायत करती है, किसी जशोदा माता से शिकायत करती है कि तुम्हारा जो पुत्र है कृष्ण वो हमारे जो मक्खन है वो खा जाता है, हमारी मटकियां, हमारी हंडियां तोड़ देता है। तब जो मैया है वो श्री कृष्ण को डांटती है। तब भगवान श्री कृष्ण है वो अपने बाल रूप में यानी छोटे छोटे मुंह से कहते हैं कि मैया मोरी, हे मेरी माता, मैया मोरी, मोरी यानी मेरी, हे मेरी माता, मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन नहीं खाया। भोर भय गयन के पाछे, भोर यानी सुबह होते ही, भयो यानी होते ही, भोर भयो यानी सुबह होते ही, गयन के पाछे, गयन यानी गायों के पीछे, मधुबन मोही पठायो।
तुम मुझे मधुबन में भेज देती हो। सुबह सुबह भोर होते ही तुम मुझे गायों के पीछे मधुबन भेज देती हो। मैं तो मधुबन में गायों को चराने चला जाता हूँ। चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। मैं चार पहर यानी 4 पहर तक, 4 समय तक बंसी को हाथ में लिए वट वृक्ष के नीचे भटकता रहता हूँ। सांझ परे घर आयो, शाम के समय जब अंधेरा हो जाता है तभी मैं घर आता हूँ। मैं बालक बहियन को छोटो, बहियन यानी बाहों का, हाथों का, मैं छोटा सा छोटी छोटी बाहों का बालक हूँ। छीको के ही विधि पायो, मैं छीकों को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, क्योंकि छीका क्या होता है, जो ऊपर है वो रस्सी से बंधा, ऊपर छत से जो लटका हुआ होता है जिसमें कि सामान रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं छीका। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी माता को कहते हैं कि मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ, मेरे हाथ बहियन यानी हाथ, मेरे जो बाहें हैं, जो हाथ है वो तो बहुत छोटे हैं, मैं उस छीके को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। ग्वाल है, जो छोटे छोटे ग्वाल बाल है, सब मेरे बैर, बैर यानी बैरी पड़े हैं, दुश्मन पड़े हैं। बरबस मुख लपटायो, जबरदस्ती, बरबस यानी जबरदस्ती, बेवजह ही मेरे मुख पे वो माखन लगा देते हैं। तू जननी मन की अति भोरी, ये जननी तू मुझे जन्म देने वाली माता, तू तो मन की अति भोरी, तेरा मन है वो अत्यधिक भोला है। इन्हीं कहे पति आयो, तुम दूसरों की बातों में आ जाती हो। इनके कहे पति आयो यानी इनकी कही हुई बातों में तुम आ जाती हो। जिये तेरे कछु भेद उपजही, अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति कोई भेद उपजई यानी प्रकट हो रहा है, मेरे प्रति कोई शक प्रकट हो रहा है, जानी पर आयो जायो, तो तुम मुझे अपना नहीं समझती हो, तुम तो मुझे कोई और ही समझती हो, किसी और का ही पुत्र मानती हो। यानी अगर मेरे प्रति तुम्हारे मन में अभी भी कुछ भेद है, कोई शक है, तो फिर तुम मुझे अपना पुत्र तो मानती ही नहीं हो। यह ले अपनी लकुटी कामरिया, बहुत ही नाच नचायो, ये लो अपनी लकुटी, लकुटी का मतलब लकड़ी, और ये लो अपनी कमरिया यानी कंबल, ये लो अपनी लकड़ी और ये लो अपना कंबल, बहुत ही नाच नचायो। तुमने तो मुझे बहुत ही नाच नचाया है, किस पे, लकुटी और कंबल पर। तो ये लो अपनी लकुटी यानी ये लो अपनी लकड़ी और ये लो अपना कंबल। सूरदास तब बिहसी जसोदा लेकुर कंठ लगायो। सूरदास जी कहते हैं कि अपने पुत्र की इन प्यार भरी बातों को सुनकर जसोदा माता हंसने लग जाती है, मुस्कुराने लग जाती है। ले उर कंठ लगायो, उर यानी हृदय, वे अपने पुत्र को लेकर के अपने हृदय से यानी अपने कंठ से, अपने गले से लगा लेती है। तो यहाँ पर सूरदास जी ने क्या वर्णन किया कि मैया मैंने तो माखन नहीं खाया है। जैसे बच्चे अपनी माँ को सफाई देते हैं ना अपनी बात की, तो ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण आपकी बातों की सफाई देते हैं अपनी माता को कि हे माता, आप मेरे पे ऐसा शक क्यों करती है, ये ग्वाल बाल है वो सारे जबरदस्ती मेरे मुख में माखन लिपटा देते हैं, मेरे तो हाथ बहुत छोटे छोटे हैं, मैं छीके पे कैसे चढ़ सकता हूँ। पूरे दिन भर मैं बंसी लिए हुए वनों वनों में भटकता फिरता हूँ गायों को चराने के लिए, और सांझ के समय घर आता हूँ तो मैं कैसे माखन खा सकता हूँ। तुम तो अति भोली हो हे माता, तुम मुझे जन्म देने वाली माता, तुम तो अत्यधिक भोली हो, तुम लोगों के कहे कहे में आ जाती हो और मेरे पे झूठा ही शक करती हो। अगर तुम्हें अभी भी मेरे प्रति शक है तो तुम तो मुझे अपना पुत्र ही नहीं मानती। ये लो अपनी लकड़ी और ये लो अपना कंबल। तो इस तरीके से वो अपनी माँ से नाराज हो जाते हैं, और जब अपनी माँ से नाराज होकर इतनी सारी बात करते हैं तो माता के अंदर वात्सल्य की भावना, प्रेम की भावना आ जाती है, और वो अपने बालक के ऊपर विभोरित होकर उसको अपने कंठ से लगा लेती है, अपने हृदय से लगा लेती है। तो बच्चों, आज के लिए जो चैप्टर है उसमें हम सिर्फ 2 ही पद पढ़ेंगे, कबीर और सूरदास जी का। अगले जो मीरा का और जो अगला तुलसीदास जी का पद है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप इन दोनों पदों को पढ़िए, ठीक है। धन्यवाद।